नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जा रहा है पार्थिव शरीर। देखिए, कांग्रेस मुख्यालय में ही दर्शन का कार्यक्रम होगा। आखिरी दर्शन कर पाएंगे। सुबह 9:30 बजे तक अंतिम यात्रा की शुरुआत कर ली जाएगी। एआईसीसी मुख्यालय से शमशान घाट तक अंतिम यात्रा 11:45 पर आपको बता दें। दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस बीच देखिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। एआईसीसी मुख्यालय में शमशान घाट तक अंतिम यात्रा। इस वक्त आपको तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव थे, उनके साथ क्या हुआ है सबको पता है। प्रणब मुखर्जी जी की ऑटोबायोग्राफी और उनके परिवार के लोगों ने जो संस्मरण लिखे हैं उसमें प्रणब मुखर्जी जी के साथ क्या हुआ है सबको पता है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि उनके प्रथम परिवार के बाहर के किसी भी नेता को सम्मान नहीं दिया गया। सरदार पटेल से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव तक के दर्जनों उदाहरण देश के सामने हैं। कम से कम आज इस दुख की घड़ी में राजनीति करने से बाज आना चाहिए। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी नेताओं को सम्मान दिया है। कांग्रेस फिलहाल हम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए आप। अंतिम यात्रा एआईसीसी मुख्यालय, कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जा रहा है और यहां अंतिम दर्शन कर सकेंगे सभी। और इसके बाद देखिए जो आगे का कार्यक्रम होगा वो ये कि एआईसीसी मुख्यालय के बाद निगम बोध घाट ले जाया जाएगा। इस बीच तमाम तरह की बातें भी कांग्रेस की ओर से कही गई हैं कि निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार न कराया जाए, ये बीजेपी से कहा गया है। स्मारक बनाई जाए, ये भी कहा गया है। फिलहाल बीजेपी से राजनीतिक विषय बता रही है, राजनीति से प्रेरित बता रही है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अब हमारी यादों में ही हैं, हमारे बीच नहीं हैं। परसों उनका देहांत हुआ था। अपने फैसले पे डॉक्टर मनमोहन सिंह आज के सदी में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो ईमानदारी, कर्मठता, समर्पण और सहजता का प्रतीक रहे हैं। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही आज इस जगह खड़ा हूं। सुबोध जी, आप उनके साथ कैबिनेट में भी रहे हैं। कुछ ऐसा पल जो आपके लिए काफी भावुक और उनकी यादें आपके साथ हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि मेरा लंबा रहा चंद्रशेखर जी के मन में वो फाइनेंशियल एडवाइजर। अब हम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जा रहा है पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एआईसीसी मुख्यालय में शमशान घाट तक अंतिम यात्रा। और देखिए यहाँ पर अभी उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और देखिए उनको ले जाया जा रहा है। आज और ऐसा प्राइम मिनिस्टर है तो उसकी जो खोट है या उसके वो सबको सहेंगे, सब लोग सहेंगे। लास्ट फाइट भी है जी, इसके अटेंड करने के लिए आया हूँ मैं फ्यूनरल। Yeah. So yesterday, sir, the former Prime Minister Manmohan Singh demised. So what would you like to say on this? You know, he's the greatest Prime Minister this country has seen, and you know there may be several Nobel Prize winners in economics, but he is above that because you know whatever ideals, whatever the knowledge he acquired, he practiced in this country. The many of the things which was against the poverty of this country, hunger of this country, and also which was envisaged in the Constitution of India, maybe inscribed in the directive principles or the fundamental rights, he implemented. Right to work through Manrega, right to information, right to education, and many of these rights which have been in the statute book of this country, he made it written on the hearts of the people of this country.
and millions and millions of people is lifted out of poverty, and the eradication of poverty was the real great work which was rendered by him. Moreover, the license Raj he eradicated, he lifted the economy of these countries out of morass, the chaos, and he brought order to the economy of this country, and is again a champion of peace and a champion to resolve the conflicts in this country, whether it was of state and central relations or whether it is a question of any conflicts or any agitation, any problems confronted by any state, he resolved it peacefully. During his regime, for 10 years of regime as a Prime Minister, there were no major conflicts between India and Pakistan, India and China, and India and Sri Lanka and neighboring. We could ensure the peace with the neighboring countries. And he's a champion of all these causes to stabilize the economy. In fact, Barack Obama, the president of USA, mentioned that it is when the banks were collapsing in US and Middle East and many of these countries, it is our banks were stable in India in 2006-7, and he ensured that there was a sound economy. And Barack Obama said it is the solution to resolve the problems of the bankruptcy of the banks was really given by Dr. Manmohan Singh. Today is the last flight of the former Prime Minister. So are you going to attend that, sir? Huh? Today is the last flight. Yeah. I have come down to here only to pay. तो फिलहाल देखिए तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं यादों में मनमोहन सिंह हैं। और देखिए इस बीच हम तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को AICC मुख्यालय में लाया गया है और देखिए यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। परसों रात देहांत हुआ था एम्स में, जिसके बाद कल उनके परिजनों का इंतजार किया जा रहा था। एक दिन बाद उनके पार्थिव शरीर को आज मुखाग्नि दी जाएगी। आज पंच तत्व में विलीन हो जाएगा ये पार्थिव शरीर। तो उनकी दोनों बेटियां जो कि अमेरिका में थीं, अमेरिका से आज वो आई और इस बीच तमाम लोगों का इंतजार भी किया जा रहा था। तो यादों में मनमोहन सिंह जी हैं और हमेशा से ही उनको याद किया जाएगा। बेहद विनम्र स्वभाव के वो राजनेता रहे। तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कंचन इस पूरी खबर पर बनी हुई हैं। कंचन, अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी तो देखिए, मैं आपको बता दूं इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो है कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में जो दिल्ली स्थित है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे तमाम कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं उसमें बात करें टीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि वायनाड सांसद है, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के तमाम सभी दिग्गज नेता यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। आपको बताना चाहूंगी अब से ठीक थोड़े 1 मिनट पहले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो परिवार है, उनकी धर्मपत्नी और उनकी 3 बेटियां यहाँ पर अभी आई हैं। सभी की यहाँ पे मौजूदगी है और अब से बस कुछ ही चंद सेकंड्स में जो है मनमोहन सिंह का शव है वो बस कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने वाला है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो शव आने के बाद पहले उन्हें तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं और कार्यकर्ता है तमाम जो श्रद्धांजलि देना चाहे वो सभी श्रद्धांजलि देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से उनकी जो है अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। अंतिम यात्रा के बाद 11:45 का वो समय है जब उन्हें जो है जो अंतिम संस्कार उनका जो 11:45 पर किया जाएगा। आपको बता दें तमाम तरीके की यहाँ पे विजुअल्स में आपको दिखाना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर में यहाँ पे तमाम जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स है यहाँ पे साफ तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो और फिर जिस तरीके से सभी यहाँ पे जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का शव को रिसीव करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो जो है सेना के जवान यहाँ पे तैनात हैं। राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार जो है किया जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगी उनका शव यहाँ पे आ चुका है। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो है कि कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व प्रधानमंत्री, जो भारत के देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका शव यहाँ पे आ गया है।
सेना के राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप साफ तौर पे यहाँ पे डायरेक्ट ग्राउंड जीरो से जो है तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से सेना के सम्मान के साथ उनका राजकीय जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसी देखिए, की लगभग कड़ी हम में ये जाहिर सी बात है देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए जो आप हमें पहुंचा रही हैं, हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं तमाम तस्वीरें। कंचन, लगभग 1 घंटे तक कांग्रेस मुख्यालय इस पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, तो ये एक वक्त निर्धारित है, यानी कि 1 घंटे तक रखा जाएगा। जी दीपिका, देखिए मैं आपको बता दूं, जो समय जो था कि कांग्रेस पार्टी में जो अंतिम संस्कार का जो अंतिम दर्शन श्रद्धांजलि देने का समय तय हुआ था वो 8:30 से 9:30 बजे तक का समय था, लेकिन कुछ कारणवश ये थोड़ा लेट हो गया है और माना जा रहा है, ठीक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 1 घंटे यहाँ पे अब जो है उनका शव, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो शव है वो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में रखा जाएगा। जो श्रद्धांजलि देना चाहे और जो के नतमस्तक होना चाहिए उन सभी को श्रद्धांजलि देने का, कार्यकर्ताओं को जो सभी को एक एक करके मौका दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे जो है उनका शव पहुंच चुका है और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं वो रिसीव करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो शव को जो है ले जाया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उस हॉल में ही शव है वो रखा जाएगा। पहले जैसे कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अपनी अंतिम श्रद्धांजलि जो है उन्हें अर्पित करेंगे, फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर सभी मौजूद है। वो एक एक कर श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में जितने भी स्टाफ यहाँ पे वर्कर है उन सभी को मौका दिया जाएगा। जो कोई और भारतीय जो कार्यकर्ता आए हैं मिलने, जो सबको मौका दिया जाएगा एक एक करके। फिर उसके बाद 1 घंटे के करीब माना जा रहा है, आपसे ठीक 1 घंटे बाद जो उनकी यहाँ से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि सभी को मौका मिले, सभी उनके अंतिम दर्शन कर सके। आज अपनी यात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और देखिए, कांग्रेस का जो आरोप था वो सरकार पर ये है कि अभी भी स्मारक की जगह नहीं तलाश पाई है सत्ता पक्ष बीजेपी। सरकार ने कहा है कि देखिए हम बनवाएंगे लेकिन वक्त लगेगा। अब ये नई बात छिड़ गई है। कंचन, तो देखिए मैं आपको बताऊं, कल जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से आया था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उनका जो है अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पे किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी से लगातार नाराज है और कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि जो उनका अंतिम संस्कार है वो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे उनका समाधि स्थल भी बनाया जा सके। तो उसको लेके जो कांग्रेस पार्टी कल रात से ही जो है कल रात को जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, दोनों से फोन पे बात की थी। पत्र भी एक लिखा था उन्हें कि जिस तरीके से उनका योगदान देश के अंतर्गत रहा, जो कार्य उन्होंने देश की जनता के लिए किए और एक अर्थशास्त्री जो बेहतरीन अर्थशास्त्री थे, उनका जिस तरीके से देश में योगदान था उसको लेके थोड़ा ध्यान दिया जाए और उनका जो अंतिम संस्कार है उसको लेकर ध्यान दिया जाए और निगम बोध घाट पे ना करके कहीं ऐसी जगह पे किया जाए जहाँ पे उनके अंतिम संस्कार के बाद उस जगह को जो है उनका स्थल बनाया जा सके। तो इसको लेके नाराजगी है, लेकिन अभी जो है कुछ डिसाइडेड नहीं किया गया है कि यहाँ से क्या होगा। लेकिन अभी वही हम आपसे पूछना चाहें कंचन, जो कि तमाम बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो चुकी है इस पूरी बात को लेकर, इस पूरे मसले को तूल दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए केसी वेणुगोपाल ने भी ये कहा कि देश के पहले सिख प्रधानमंत्री का ये अपमान है। तो देखिए, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए ये कांग्रेस का वक्तव्य क्या ठीक है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है आज से ठीक पहले जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे उनका अंतिम संस्कार जो है वो एक स्थल पर हुआ है जहाँ पे उनकी समाधि भी बनाई हुई, चाहे वो स्पेस भले ही कम हो लेकिन ऐसी जगह पर हुआ जहाँ पे उनकी समाधियां भी बनाई गई। तो क्यों नहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस तरीके की जगह क्यों नहीं दी जा रही है? कांग्रेस पार्टी का मानना है, कांग्रेस पार्टी का जो है कि आरोप है कि केंद्र सरकार क्यों इस तरीके से जो है मिसबिहेव कर रही है, इस तरीके से अलग थलग जो है उनका निगम बोध घाट पे करे। आज जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं सभी का ऐसे स्थलों पर जो है अंतिम संस्कार किया गया, जहाँ पर उनके अंतिम संस्कार के तुरंत बाद उनकी समाधि बना दी गई है। तो क्यों नहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ऐसे अलग ट्रीटमेंट क्यों? ये कांग्रेस पार्टी की लगातार मांग है कि ऐसे अलग ट्रीटमेंट ना किया जाए, ऐसी जगह पे छोटी
स्पेस दिया जाए, लेकिन ऐसी जगह पे उनका अंतिम संस्कार किया जाए जहाँ पे उनकी समाधि भी बनाई जा सके। कांग्रेस पार्टी की लगातार मांग है, देखना ये होगा कि केंद्र सरकार, अभी तक तो केंद्र सरकार की तरफ से औपचारिक बयान कुछ नहीं आया, लेकिन आगे क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। फिलहाल यहाँ पे कांग्रेस सदन में अभी अंतिम संस्कार के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लेकर आया गया है। अब देखना ये होगा कि अब से 1 घंटा बताया जा रहा है, 1 घंटे तक जो है उनके दर्शन और श्रद्धांजलि जो देना चाहे वो अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा शुरू की जाएगी। बिल्कुल, देखिए कंचन, जाहिर सी बात है अब सभी दर्शन कर पाएंगे उनके, और लगभग 1 घंटे तक का ये वक्त है जिसमें दर्शन होंगे। इसके बाद निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार के लिए अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। और देखिए सरकार ने कल ही कह दिया था कि मनमोहन सिंह का स्मारक दिल्ली में ही बनेगा, और इस बीच देर रात गृह मंत्रालय ने कहा कि आज शुक्रवार सुबह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर स्वर्गीय मनमोहन सिंह के स्मारक बनाने के लिए जगह आवंटित करने का अनुरोध किया था। और कैबिनेट की बैठक के बाद तुरंत गृह मंत्री ने ये कह दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इस बात का और परिवार को सूचित कर दिया कि आपको जगह आवंटित कर दी जाएगी, लेकिन अभी जो अंतिम संस्कार की औपचारिकता है उसे आप पूरी कर लीजिए, और इसके बाद एक ट्रस्ट बनाना होगा, वह जगह तय करेगा कि स्मारक कहाँ बनाया जाएगा। तो यहाँ सरकार डिनाई नहीं कर रही है, सरकार कह रही है कि आप थोड़ा सा वेट करिए, चूंकि ट्रस्ट बनेगा, जगह आवंटित होगी, तो आपको थोड़ा सा इंतजार तो करना होगा। लेकिन जो कांग्रेस की ओर से हम कह रहे हैं कंचन, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बड़ी ही असहज तरीके से नजर आ रही है कि तुरंत हर चीज तुरंत चाहिए। ये क्या संभव है कंचन? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक किया। जो एक ट्रस्ट का जिक्र किया गया, जो ट्रस्ट बनेंगे उसको अंतर्गत बातचीत की जाएगी, फिर उसके बाद जो जगह है वो अलॉट की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तुरंत वो चाहते हैं कि ऐसी जगह पर अंतिम संस्कार की जगह पर ही जो है उनका जो है समाधि बनाई जा सके। मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार का कहना है कि निगम बोध घाट पर पहले जो अंतिम संस्कार किया जाए, फिर उसके बाद कोई और जगह जो है उन्हें ट्रस्ट के द्वारा बातचीत करके फिर वो जो जगह है वो उन्हें दी जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का के साफ तौर पर कहना है कि जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों का हुआ कि जहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ वही उनका स्थल बने, अंतिम संस्कार कहीं और, स्थल कहीं और, वो कांग्रेस पार्टी उस चीज को लेकर थोड़ी नाराजगी जता रही है। और उसी को लेकर कमेंट जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम जो लीडर्स हैं वो बराबर कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जो ट्रस्ट है उसका इंतजार जो है करना होगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि केंद्र सरकार का जो ये ट्रस्ट वाला बयान है वो जो है वो उसके अंतर्गत जब बैठेंगे लोग, बातचीत होगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि उनका जो है समाधि स्थल कहाँ पे बनेगा। लेकिन जो अंतिम संस्कार है वो निगम बोध घाट पर ही करना होगा। और शायद कांग्रेस पार्टी उसी कड़ी में वो भी जानती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसी कड़ी में जो है अंतिम संस्कार करना बेहद जरूरी है। कल पूरा दिन जो उनकी डेड बॉडी 26 दिसंबर को जो है उन्होंने अपनी आखिरी सांस एम्स अस्पताल में ली थी। और उसके बाद उनकी बेटी, जो 3 बेटियां हैं उनकी, एक बेटी उनकी अमेरिका में रहती है, उनका इंतजार किया गया। रात के 1:30 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंची और फिर उसने दर्शन किया। और आज उस कड़ी में जो है उनके शव को यहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए लेके आया गया है। इससे ज्यादा डेड बॉडी को नहीं रखा जाता। उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी निगम बोध घाट के लिए जो है तैयार हो चुकी है। लेकिन देखना ये होगा कि जो वो समाधि स्थल मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या मांगती है। जब वो ट्रस्ट बनेगी, कौन सी जगह वो मांगती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी तो आज ही डिमांड कर रही है, जैसे कि आपने भी बताया, तो कांग्रेस पार्टी को आज वो जगह ना देके आज जो उनका अंतिम संस्कार है निगम बोध घाट पर होगा। आगे भी ट्रस्ट को वो डिसाइड करेगी फिर उनका समाधि स्थल में कहाँ दिया जाएगा। जाहिर सी बात है। और देखिए कंचन, वाकई में ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। हालांकि सरकार कह रही है कि थोड़ा वक्त ज़रूर दीजिए और स्मारक बना ली जाएगी। देखिए वाकई में बहुत वक्त तक पार्थिव शरीर को नहीं रखा जा सकता, बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। परसों अंतिम सांस ली थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, और आज उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए बीजेपी की ओर से कौन कौन से बड़े नेता आज शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस की ओर से तमाम जो चेहरे हैं वो तो हम देख पा ही रहे हैं। क्या कुछ और जानकारी कंचन आपके पास, कौन कौन से बड़े चेहरे आज शामिल हो सकते हैं इस अंतिम यात्रा में? देखिए मैं आपको बता दूं, कांग्रेस मुख्यालय आज जो शव है वो कांग्रेस पार्टी के जो तमाम लीडर्स है वो यहाँ पे मौजूद है, जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मौजूद है, अपनी श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन जब यहाँ से जो है अंतिम यात्रा उनकी शुरू होगी तो माना जा रहा है जो निगम बोध घाट है वहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर है, गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पर है। कि कल जिस तरीके से तमाम जमावड़ा डॉक्टर मनमोहन सिंह की आवाज से नजर आया, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हों या फिर इंडिया गठबंधन के तमाम लीडर्स हों, कोई भी किसी भी दल का नेता हो,
सभी बड़े चेहरे वहाँ पे मौजूद थे, अपनी श्रद्धांजलि जब वो देने आए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज भी जो निगमबोध घाट है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े चेहरे हमें नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी इसकी पर जानकारी नहीं है कि निगमबोध घाट पर कौन कौन लीडर्स भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौजूद होगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हाँ, कुछ बड़े चेहरे हमें वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, इसके अलावा और क्या कुछ तैयारियां जो आप देख पा रही हो, जो आपने नोटिस किया हो, कंचन जरा जानकारी दीजिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, कांग्रेस मुख्यालय को पूरी जो चारों तरफ से है पूरा बंद करके पूरा एक जगह जो जहाँ पे कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपनी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उस हॉल को जो है फूलों से सजाया गया है और तमाम तरीके की जो भारतीय सेना है मून हाउस पे अंतर्गत उसके अंदर मौजूद है। सभी कांग्रेस पार्टी के लीडर जो हैं, जो लोग बाहर खड़े हैं इस वक्त और अंदर उनका शव है, एक एक करके जो है सभी अंदर जा रहे हैं और जो है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करके एक एक करके बाहर आ रहे हैं। तो सभी यहाँ पे लाइन लगा के, जितने भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं वो सभी यहाँ पे लाइन लगा के बाहर खड़े हुए हैं और एक एक करके सभी को मौका दिया जा रहा है कि अपना जो है श्रद्धांजलि अर्पित करके बाहर आए। उसके बाद से इस क्रिया को पूरा करके फिर यहाँ से जो है उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा सके। अच्छा, INDIA गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे भी शिरकत कर रहे होंगे, क्या उसमें से कोई बड़े चेहरे आप देख पा रही हैं अभी तक जिन्होंने इस कह सकते हैं दर्शन के पार्थिव शरीर के या फिर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हों? जी, देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी में इस वक्त जो मौजूद है वो केवल कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन का कोई भी यहाँ पे लीडर नहीं पहुंचा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस मुख्यालय ना पहुंचकर सभी लोग जो है वो या तो अंतिम यात्रा जिसकी कांग्रेस पार्टी से बाहर निकलकर होगी उसमें मौजूद होंगे, नहीं तो फिर निगमबोध घाट पर सभी जो लीडर्स है वो मौजूद होंगे। वो वहाँ पर निगमबोध घाट पे माना जा रहा है इंडिया गठबंधन के नेता हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, वो सभी निगमबोध घाट पे मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के सभी छोटे बड़े सभी लीडर्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद है। इनके अलावा कोई और इंडिया गठबंधन दल का कोई और लीडर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर आ रही है कि जो भी लीडर या अंतिम संस्कार में जो उनका पहुंचना चाहेगा वो निगम घाट पर जरूर पहुंचेगा। तमाम तरीके से बताया जा रहा है, सपा से अखिलेश यादव हो या फिर बड़े चेहरे अन्य जो भी हो, वो सभी जो है निगमबोध घाट पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे वक्त भी होता जा रहा है। कंचन, हम कह रहे हैं कि हालांकि थोड़ा वक्त ज़रूर लगा और कांग्रेस मुख्यालय में इस पार्थिव शरीर को अब रखा गया है, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बीच आरोप प्रत्यारोप भी लगना शुरू हो चुके हैं। हालांकि इस तमाम बातों को स्पष्ट किया जाएगा और उनको जल्द से जल्द किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए इसकी कोशिश सरकार की भी रहेगी। कंचन, आपके साथ बने रहिएगा और उसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।